हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेबर टर्नओवर, कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेबर टर्नओवर मींस द परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने परसेंट लेबर फोर्स में चेंजेस होते हैं उसे हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। The high percentage of labor turnover denotes that labor is not stable, and these are frequent change in the labor force because of new worker engaged and workers who have left the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाई परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर होगा तो इसका मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर स्टेबल नहीं है और लेबर फोर्स में रेगुलरली चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि न्यू वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज हो रहे हैं और जो वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे वो लेफ्ट होने के वजह से हाई परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर होता है। कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, मेनली कौन कौन से कॉजेस है जिसके वजह से लेबर टर्नओवर एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है? पर्सनल कॉजेस, अवॉइडेबल कॉजेस, अनअवॉइडेबल कॉजेस। हम डिटेल में एक एक कॉजेस को डिस्कस करते हैं। Personal causes. Following are personal causes by which worker may leave the organization. Domestic troubles and family responsibility. Domestic कोई इशू क्रिएट हो जाए या फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होने के वजह से वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन लीव कर सकते हैं। रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज होने के वजह से कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो जाता है। एक्सीडेंट मेकिंग वर्कर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग वर्क, एक्सीडेंट होने के वजह से वर्कर इनकेपेबल हो जाते हैं वर्क करने के लिए, इसी कारण उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना पड़ता है। वुमेन वर्कर्स में लीव आफ्टर मैरिज, ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन वर्कर्स होते हैं उनको अपने मैरिज के बाद ऑर्गेनाइजेशन लीव करना पड़ता है। डिसलाइक फॉर द जॉब और प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्लेस और वर्किंग कंडीशन अगर किसी वर्कर को पसंद ना आए तो इससे भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन लीव करते हैं। डेथ, कोई वर्कर का अगर डेथ हो गया, ये एक नेचुरल कॉजेस है, इसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स लीव करते हैं। वर्कर फाइंडिंग बेटर जॉब एट अदर सम प्लेसेस, अगर किसी वर्कर को कोई अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया जहां पे वो अपने आप को इंगेज कर सके तो उससे भी वो ऑर्गेनाइजेशन लीव कर सकते हैं। ये सारे पर्सनल कॉजेस है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर होती है। अवॉइडेबल कॉजेस, फॉलोइंग आर द अवॉइडेबल कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। डिससैटिस्फैक्शन विद द जॉब, अगर कोई वर्कर अपने जॉब से डिससैटिस्फाई है तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है। डिससैटिस्फैक्शन विद द वर्किंग आवर्स, अगर वर्किंग आवर्स से भी कोई वर्कर डिससैटिस्फाई है इससे भी वो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है। डिससैटिस्फैक्शन विद सुपीरियर, एक वर्कर अपने से हायर अथॉरिटी के डायरेक्शन से डिससैटिस्फाई हो तो उससे भी वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है। अदर रीजंस सच एज लैक ऑफ फैसिलिटीज लाइक इंश्योरेंस, लैक ऑफ प्रमोशनल चांसेस, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारे फैसिलिटीज ना होने के वजह से, जैसे इंश्योरेंस हो गया या किसी वर्कर को चांस नहीं मिल पा रहा है प्रमोशन होने के लिए या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, इससे भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन लीव कर सकते हैं। ये सारे अवॉइडेबल कॉजेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ये सारे अवॉइडेबल कॉजेस को अवॉइड कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल कॉजेस, फॉलोइंग आर द अनअवॉइडेबल कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। पर्सनल बेटरमेंट, वर्कर अपने पर्सनल बेटरमेंट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन लीव कर सकते हैं। रिटायरमेंट, ओल्ड एज होने की वजह से वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट ले लेते हैं। डेथ, किसी वर्कर के डेथ होने के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर होती है। इलनेस और एक्सीडेंट, कोई वर्कर किसी डिजीज के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देती है। ये सारे अनअवॉइडेबल कॉजेस है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन
कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर। फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लेबर फोर्स give rise in the continuous flow of the production with the results in the overall production is reduced। किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर फोर्स में अगर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो तो प्रोडक्शन में वो एक कंटिन्यूस फ्लो लाता है, जिससे प्रोडक्शन का रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है। न्यू वर्कर्स टेक टाइम टू बिकम इफिशिएंट, सो लोअर इफिशिएंट ऑफ न्यू वर्कर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नए वर्कर जब ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज होते हैं तो उनको टाइम जरूरत पड़ता है जिनसे कि वो इफिशिएंट बन पाए, और लोअर इफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू वर्कर्स बीन द नो आइडिया विद द वर्क गिव मोर स्कोप, रिजेक्ट एंड डिफेक्टिव वर्क विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। न्यू वर्कर को किसी वर्क के स्कोप, रिजेक्शन और डिफेक्टिव वर्क आइडिया नहीं होता, जिससे कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। न्यू वर्कर बीन इनएक्सपीरियंस वर्कर causes नॉन डेप्रिसिएशन ऑफ टूल्स एंड मशीनरी। न्यू वर्कर इनएक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, जिससे कि उन्हें किसी टूल या मशीनरीज के डेप्रिसिएशन का आइडिया नहीं होता। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।